जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सावन माह की कथा अध्याय 5। हरिदास की अटूट भक्ति और महादेव की कृपा। पिछले अध्याय में आपने सुना कि शिव भगत हरिदास और उसका पुत्र माधव कठिन परिस्थितियों में भी भगवान शिव की भक्ति से कभी पीछे नहीं हटे। गांव के लोग उनका उपहास उड़ाते रहे, लेकिन हरिदास का विश्वास अटल रहा। अब आगे की कथा। भोर का समय था। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। आकाश में हल्के बादल छाए थे और वातावरण में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। हरिदास प्रतिदिन की भांति नदी में स्नान करके बेलपत्र, धतूरा और गंगा जल लेकर शिव मंदिर पहुंचा। उसके साथ उसका पुत्र माधव भी था। मंदिर पहुंचकर दोनों ने अत्यंत श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक किया। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, केवल आपकी भक्ति है, इसे कभी मुझसे दूर मत करना। माधव भी बोला, प्रभु, मैं भी अपने पिता की तरह जीवन भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उसी समय मंदिर में बैठे एक वृद्ध संत ने दोनों को देखा। उनके मुख पर तेज था। उन्होंने हरिदास को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से भगवान अत्यंत प्रसन्न है, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई। हरिदास ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि यह भी महादेव की इच्छा है तो मैं हर परीक्षा स्वीकार करता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, जो भगत कठिन समय में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ता, वही सच्चा भगत कहलाता है। यह कहकर संत वहाँ से चले गए। हरिदास ने उन्हें प्रणाम करने लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में वे दृष्टि से ओझल हो गए। हरिदास समझ गया कि यह कोई साधारण संत नहीं थे। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, कुएं खाली हो गए और पशु पक्षी भी पानी के लिए भटकने लगे। लोग भयभीत हो उठे। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई और कहा, यदि शीघ्र वर्षा नहीं हुई तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। कुछ लोगों ने कहा, अब केवल भगवान शिव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब सभी की दृष्टि हरिदास पर गई। उन्होंने हरिदास से प्रार्थना की, तुम इतने बड़े शिव भगत हो, तुम भगवान से वर्षा की प्रार्थना करो। हरिदास ने उत्तर दिया, प्रार्थना अवश्य करूँगा, लेकिन वर्षा कराना मेरे हाथ में नहीं, महादेव की इच्छा में है। उसी रात हरिदास और माधव मंदिर में बैठकर पूरी रात महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनकी आँखों से भक्ति के आंसू बहते रहे। सुबह होते ही आकाश में काले बादल घिर आए, तेज हवा चली और कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती तृप्त हो गई, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले आनंद से झूम उठे। सभी लोग मंदिर पहुँचे और हरिदास के चरण छूने लगे, लेकिन हरिदास ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरे चरण नहीं, भगवान शिव के चरण पकड़ो। चमत्कार उन्होंने किया है, मैंने नहीं। यह सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। उस दिन से गांव के लोग भी प्रतिदिन शिव मंदिर जाने लगे। सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत रखने लगे और गरीबों की सेवा करने लगे। एक दिन माधव ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? हरिदास ने उत्तर दिया, बेटा, जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है,
वैसे ही भगत परीक्षा से गुजरकर और भी महान बनता है। माधव ने यह बात अपने हृदय में बसा ली। कुछ समय बाद गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने हरिदास की भक्ति की चर्चा सुनी। उसने सोचा, देखता हूँ यह व्यक्ति धन देखकर भी भगवान का भगत रहता है या नहीं। व्यापारी हरिदास के पास पहुँचा और बोला, यदि तुम मेरी सेवा स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, धन से पेट भर सकता है, लेकिन आत्मा को शांति केवल भगवान की भक्ति से मिलती है। व्यापारी ने सोने की अस्फियों की थैली उनके सामने रख दी। हरिदास ने वह थैली उठाई और गांव के गरीबों में बांट दी। व्यापारी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, तुमने अपने लिए कुछ भी क्यों नहीं रखा? हरिदास बोले, जो भगवान पर विश्वास करता है उसके लिए वही सबसे बड़ा धन है। व्यापारी की आंखें खुल गई। उसने भी शिव भक्ति का मार्ग अपना लिया। समय बीतता गया। माधव अब युवा हो चुका था। वह भी अपने पिता की तरह प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करता और लोगों की सेवा करता। एक दिन मंदिर में वही तेजस्वी संत फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिदास, तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हुई। तुम्हारी भक्ति ने अनेक लोगों का जीवन बदल दिया है। हरिदास ने उनके चरणों में प्रणाम किया। संत ने माधव को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, अपने पिता के मार्ग पर चलना, सेवा और भक्ति कभी मत छोड़ना। इतना कहकर संत अंतर्ध्यान हो गए। हरिदास समझ गया कि स्वयं भगवान शिव ने संत का रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिए थे। उस दिन मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई। शिवलिंग पर स्वयं एक बेलपत्र आकर गिरा। सभी भक्तों ने इसे महादेव का आशीर्वाद माना। हरिदास ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सावन का महीना केवल व्रत रखने का नहीं, बल्कि मन को पवित्र करने, सत्य बोलने, दया करने और भगवान शिव के नाम का स्मरण करने का महीना है। गांव के सभी लोगों ने प्रण लिया कि वे जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करेंगे और किसी जरूरतमंद की सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। उस दिन पूरे गांव में भजन कीर्तन हुआ। हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। कथा से शिक्षा, जो व्यक्ति सावन माह के सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, अहंकार त्याग कर सेवा और दया का मार्ग अपनाता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा होती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान अपने भगत की हर कठिन समय में रक्षा करते हैं। हर हर महादेव। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना।